अब ये फैसला हमारे ऊपर है। अपनी सिचुएशन से पार देखना चाहते हैं या उसी पे अटकना चाहते हैं? अगर दाऊद अटक जाता तो पक्का जंगल में पाप करता। अगर यूसुफ अटक जाता तो पक्का पाप करता। बाइबल कहती उस जेल में संगलों के साथ वो बांधा गया, पर यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। उसने वचन को नहीं छोड़ा, हां या ना? वर्ड को पकड़े रखा उसने। उसने जो मुझसे प्यार किया, मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैंने लोगों को छूटते हुए देखा है, उनकी शर्मिंदगियों से छूटते हुए देखा है। एक टेस्टिमनी, एक लेडी मैं आपको देता हूं। आप लाखों टेस्टिमनी सुनते हैं, हां या ना? आपको मालूम है सब, लेकिन कई टेस्टिमनी ऐसी जो मेरे दिल के करीब चली जाती। एक औरत को मालूम होता है कि ये चर्च में मिरेकल्स होते हैं, तू जाया कर, परमेश्वर काम करता है। ठीक है, मैं जाती हूं। चर्च में प्रेयर लाइन में 10 साल पहले की बात है, 9 साल पहले की। प्रेयर लाइन में प्रे कर रहा हूं, क्या हुआ? मेरे बेबी नहीं। ओके, बाइबल कहती है तू, ये अंधविश्वास नहीं, ये संपूर्ण विश्वास है। बाइबल में लिखा, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। अगर तुम बिलीव करे, बाइबल कहती हीलिंग उसके कोड़ों से है। हीलिंग नेचुरली भी परमेश्वर आपको देता है, हीलिंग डॉक्टर्स के जरिए भी वो देता है। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो यीशु मसीह ने कहा, बीमारों को वैद्यों की। अगर यीशु मसीह डॉक्टर्स को डिनाई करता तो वो बोलता ही ना। उसने कहा वैद्यों की जरूरत है। वो हीलिंग का परमेश्वर है। उसने पानी को हील किया मूसा के टाइम, हां या ना? लोगों को हील किया, इलाकों को हील किया। यीशु मसीह के लिए अपने हाथों को उठाओ और जोर से खुदाबंद की तारीफ करो अगले 5 मिनट। जोर से जोर से जोर से थैंक यू जीसस बोलते हैं ऊंची आवाज में। अब वो सिस्टर पे मैं जब ले हैंड कर रहा हूं, उसको बता रहा हूं डोंट वरी। उसने कहा नहीं डॉक्टर्स, मेरे सारे रिश्तेदार मुझे बांझ बोलते हैं, ये बोलते हैं, कलैनी बोलते हैं, ये बोलते हैं, बच्चे मेरे पास नहीं आने देते, मैं बहुत दुखी हूं। ओके, मैं प्रार्थना करता हूं। मैंने थोड़ी करना है, खुदाबंद ने करना है। मैं प्रेयर करूंगा, आप रिसीव करो। ओके, 2012 प्रेयर की। ओके, 2013, 14, 15 में मेरा यूट्रस गल चुका है, हाफ गल चुका है। मेरे को डिस्चार्ज हो रहे, सब तरह के ब्लीडिंग हो रही है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरा गल चुका है, मैं क्या करूं? मैं रो रही हूं। मुझे परमेश्वर एक बार दे दे, मुझे बेटी दे दे, बेटा दे दे, कुछ भी दे दे, बस एक बार मेरी नाम धराई वो दूर कर दे। कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं। प्रेयर 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 कंटिन्यू, फिर प्रेयर, कुछ नहीं। फिर 2016, 17, 18 सब निकल गए। फिर प्रेयर लाइन में प्रेयर की, मेरा यूट्रस 90% खत्म हो चुका है, उम्मीद खत्म हो चुकी, मेरे कपड़े खराब रहते हैं, क्या करूं? डोंट वरी, बाइबल कहती उसने जो मुझसे प्यार किया। एक दिन वो फिर प्रेयर लाइन में आए और उसने बोली कि आप मुंह से बोल दो कि मुझे बेबी की जरूरत नहीं, मैं आज से भूल जाऊंगी। क्योंकि अब जब मैं परसों डॉक्टर के पास गई हूं, उसने मुझे बता दिया कि अब आपका अंदर सब कुछ गल चुका है, डेड हो चुका है, आप निकलवा दो, नहीं तो आप मर जाओगे, आप कभी कुछ नहीं हो सकता। और जब वो मुझे बता रही थी और रो रही थी, मेरी हंसी निकल गई। पता है क्यों? मुझे मालूम हुआ कि अब जब तू बोल रही कुछ नहीं हो सकता, मुझे पता है कि अब होगा। हालेलुया। और प्रेयर के बाद वो उसी तरह से रोती हुई चली गई। और फेथ देखो, और उसने क्या कहा?
उसने कहा आप मुंह से बोलते हो कि नहीं होगा, हम अडॉप्ट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मेरे दिल में वो चाहत तो नहीं होगी ना। मुझे ऐसा होगा कि प्रभु के दास ने बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम अडॉप्ट कर लो, आप बोल दो एक बार। मैंने कहा मैं वही बोलूंगा जो परमेश्वर कहता है। प्रेयर की, मैंने भेज दिया। और अगर आप आज उसका बेबी देखें, वो आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर ने थोड़ा टाइम लगा के उसको तैयार किया है। उसको इतना सुंदर है। हालेलुया। सुनो ध्यान से, अब कुछ भी आपकी लाइफ में पैदा नहीं होगा जब तक आप बोलेंगे नहीं। अब आपको फैसला करना है कि आप उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो अपनी बीमारी को देख के बोले नहीं नहीं ये नहीं होगा, कैंसर बहुत फैल गया है, एक चौथी स्टेज से चला गया है, और नहीं नहीं नहीं, और एक गरीबी मेरे ते 40 साल तो है, असि कभी नहीं कहे काम चलता देखा, और नहीं नहीं नहीं, एक प्रॉब्लम दुष्ट आत्मा बहुत बड़ी है, फलाने बाबे ने मेरे कुछ करता ही 40 साल हो गए, नु गई नहीं। आपके शब्द निर्धारित करेंगे आपकी चंगाई कहां जाएगी, आप कहां जाएंगे, अगर आप फैसला कर चुके हैं। और सुनो मेरी बात, ये वचन पावर है, ये फ्यूल है। क्या ये ताकत है। सुनो, दो गाड़ियां खड़ी हैं, एक शैतान की काली और मान लो परमेश्वर की व्हाइट। काला शैतान का रंग नहीं है, समझो ध्यान से। दो गाड़ियां खड़ी, आपके पास अब फ्यूल है, आपके पास अब तेल है, आप किस गाड़ी में डाल के जाना चाहते हो आपने डिसाइड करना है। आप अगर अपने वचनों को, शैतान को ताकत देने के लिए अपने वचनों को इस्तेमाल करोगे, अपनी बीमारी को महिमा दोगे कि नहीं ये बहुत बड़ी है, नहीं मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, नहीं ये वीजा नहीं आ सकता, नहीं ये प्रॉब्लम जा नहीं सकती, वो वैसा ही होगा, क्योंकि आपके वर्ड्स में क्या है, पावर है। इसीलिए कालेब और यहोशू ने कहा, कहते नो, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी ताकत से नहीं जा रहे हैं, हम तो परमेश्वर की ताकत से जा रहे हैं। हमारे ऊपर परमेश्वर का वचन है, हम उस वचन को लेकर जा रहे हैं जो परमेश्वर ने अपने दास को दिया था कि मैं तुम्हें कनान दूंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। तो क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको वचन नहीं मिला उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके? मैंने कहा क्या आपको वचन नहीं मिला कि उसके गरीब घर में पैदा होने से आप आशीषित हो चुके? मैंने कहा आपको वचन नहीं मिला उसके बांधे जाने से आप छूट चुके हैं? तो वचन आपका हथियार है, आप बोलने वाले हैं, और चंगाई और छुटकारा एंटर करने वाला आपकी बॉडी के अंदर, आत्माओं के अंदर, घराने के अंदर, यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं तो बच तरह घराना बचाया जाएगा? हाँ कि ना? तो आप फिर क्या अपने पति को देख के जो नशे थे अभी तक 10 साल से छूटा नहीं, क्या आप उस बात पे विश्वास करेंगे या वचन के ऊपर विश्वास करेंगे? नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है कि तुम बच तेरा घराना बचाया जाएगा, तुम बच तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं विश्वास करती हूँ उस वचन के ऊपर वैसा होगा। मैंने कहा वैसा होगा इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा वो अपनी गवाही के वचन के कारण उस दुष्ट पे उन्होंने फतेह पाई। आपकी गवाही चाहे छोटी है, आप उसे बड़ा कर सकते हैं। बाइबल में लिखा जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को आशीष देना चाहे, मान लो अगर आपको 5 लाख रुपए की जरूरत है, वो कभी आपको 5 लाख नहीं देता, वो आपको 5,000 देता है बोने के लिए। वो आपको बीज देते हैं, जब आप बोते हैं आप फल लेके आते हैं। हालेलुया। आप मांगते बड़ी गवाही, वो कभी नहीं देगा बड़ी गवाही। जो छोटी गवाही उसने आपको दी है, चाहे वो रसौली की हो, कैंसर की हो, सिर दर्द की क्यों ना हो, क्या आपने वो गवाही दी है? क्योंकि वो गवाही एक बीज है, आप बोलो पेड़ बनेगा वो। पर आप इंतजार कर रहे हैं, नहीं बड़ी गवाही आए तो मैं दूंगा, इकट्ठी गवाहियां दूंगा पुलपट के ऊपर, आप इंतजार करते रह जाएंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आपको बीज देता है, आपको फसल नहीं देता। उस बीज को फसल कैसे बनाना है ये परमेश्वर आपको वचन के बीज से सिखाता है। इसलिए आप आज चर्च में मौजूद हैं ताकि आप सीख सकें। हालेलुया। बाइबल में लिखा वो बोने वाले को बीज देते हैं। बीज, अपने बीज को कभी मत खाओ। जो परमेश्वर ने आपको गवाही दी है कभी मत खाओ, चाहे वो छोटी क्यों ना हो। कितने दिन में, कितने हफ्ते में, कितनी बार, दिन में कितनी बार आप लोगों को अपनी गवाही देते हैं, चाहे वो नशे की क्यों ना हो, चाहे वो सिर दर्द की क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। आपका उद्धार हुआ है, आपने पाप से मुक्ति पाई, आपने फतेह पाई शैतान के ऊपर, कैसी भी क्यों ना हो, वो गवाही जब आप देते हैं शैतान को पैरालाइज करते हैं, आप लकवा करते हैं, आप उसे
आप जानते शैतान को हराने का तरीका ये है, आप गवाही देते हैं। जब आपका एक बार चर्च में गवाही देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता। अपने शब्दों को इस्तेमाल करो वाइजली, बुद्धिमान बनो। आज से बुद्धिमान बनो, अपने शब्दों को इस्तेमाल करो। आपके शब्दों में पावर है, बिना शब्दों के कुछ भी पैदा नहीं होगा। चाहे आप 24 घंटे प्रार्थना करने वाले विश्वासी, पर आपको कौन से शब्द बोलने हैं? आपको बाकियों की तरह ये बोलना है कि नहीं ये चीज बड़ी और परमेश्वर नहीं कर सकता, या आपने यहोशू की तरह बोलना है नहीं परमेश्वर का वचन इस चीज के ऊपर है, परमेश्वर कर सकता है।